Find the number of words. देखो, find the number of words formed by using all the letters of the word. Formed by using all the letters of the word daughter. Formed by using all the letters of the word daughter, such that first part में no restriction, second part में all the vowels are together. All the vowels are together. Third part में all the consonants are together. फिर उसके बाद not all the vowels are together. Not all the vowels are together. फिर फिफ्थ में नो रेस्ट्रिक्शन और उसके बाद GHT is present in the word. सर मतलब GHT साथ में प्रेजेंट होने चाहिए। हाँ सर हाँ बोलो। फाइंड द के बाद क्या बोला था आपने क्वेश्चन? Find the number of words formed by using all the letters of the word daughter. ठीक है, यस सर। बताओ क्या आएगा आंसर? तो पहले का 8 फैक्टोरियल, सेकंड इसका 8 फैक्टोरियल बिल्कुल सही। सेकंड का 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सेकंड बिल्कुल सही। थर्ड का चलो 4 आगे बढ़ो फैक्टोरियल जल्दी। इंटू 5 फैक्टोरियल। सर हाँ बोलो। थर्ड का 5 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ो। एक फोर्थ का 8 Fourth- फैक्टोरियल सर माइनस फिफ्थ का 6 फैक्टोरियल। एक मिनट, उसका थर्ड का एक बार बताओ फिर से। 5 4 फैक्टोरियल इंटू 4 5 एंड 4 फैक्टोरियल। हाँ 5 into 4 फैक्टोरियल सही है। सर हाँ बोलो। सर फिफ्थ का 6 लास्ट फैक्टोरियल। लास्ट में GHT साथ में मतलब ऑर्डर में आने चाहिए या कैसी भी ऑर्डर हो सकती है? मतलब ये वाला वर्ड वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, जो भी वर्ड बनने वाला है उसमें ये प्रेजेंट दिखना चाहिए हमें। सर तो भी में 8 फैक्टोरियल ही होगा ना? हाँ फिफ्थ का भी 8 ही आएगा ना? हाँ नहीं। नहीं गलत है। फिफ्थ का 6 फैक्टोरियल होगा फिफ्थ का। 6 फैक्टोरियल होगा सर। 6 ठीक है फैक्टोरियल पहले, आया है इसमें। हाँ ठीक है पहले का देख लो। यहाँ पे हमारे पास कितने लेटर्स है? 8। ठीक है, और नो रेस्ट्रिक्शन है
तो इन्हीं 8 लेटर्स की हेल्प से वर्ड्स बनाने हैं, तो 8 लेटर्स की 8 जगह पे अरेंजमेंट, इस तरीके से इसको रीड करेंगे। तो 8 लेटर्स की 8 जगह पे अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी, 8 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट का आंसर है 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड में ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, तो वॉवेल्स को हम एक यूनिट बना लेंगे। तो वॉवेल्स क्या क्या है हमारे पास, ए यू ई, इसका एक यूनिट बना लिया। बाकी जी एच, डी भी है, डी जी एच टी आर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अब कितने ऑब्जेक्ट्स है, 6। तो इनके आपस में अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, यानी वॉवेल्स की आपस में अरेंजमेंट बी फैक्टोरियल। थर्ड में अब कंसोनेंट्स एक साथ चाहिए, तो सारे कंसोनेंट्स को बांध देंगे, एक यूनिट बना लेंगे। तो यहाँ पे अब टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है, ये 4। तो इनके आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल है, कंसोनेंट्स की आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। तो ये थर्ड का हो गया। फिफ्थ का आंसर क्या आएगा बताओ, फोर्थ का। सर 8 8 फैक्टोरियल factorial माइनस minus 6 5 factorial फैक्टोरियल into 3 fact 8 फैक्टोरियल माइनस नॉट ऑल द वॉवेल्स टुगेदर है ना, 6 into 3 तो टोटल में से हम किसको माइनस कर देंगे, जब ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। टोटल माइनस ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, वो माइनस कर दिया तो बचता क्या है, नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। एंड फिफ्थ में जीएचटी हमें एक 6 साथ चाहिए, तो उनका एक यूनिट बना लेंगे। तो जीएचटी को छोड़ के बाकी बचा क्या है, ए यू ई डी आर। तो ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे, 6। तो इनके आपस में अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल। अब हमें जीएचटी एज इट इज चाहिए, तो इनकी आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी, 1। ठीक है, यहाँ पे हमें पहली पोजीशन पे जी ही चाहिए, देन एच चाहिए, देन टी चाहिए। तो एच पहले आएगा, वो हमें नहीं चल पाएगा। इसका मतलब इसकी आपस में अरेंजमेंट सिर्फ एक ही तरीके से होगी, जी एच टी ही आना चाहिए वहां पे हमेशा। ठीक है, ये फिफ्थ वाला क्लियर है क्या, बताओ पहले। यस सर। सर थर्ड वाले में 4 फैक्टोरियल क्यों आया? 4 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि ये 3 लेटर्स और ये एक यूनिट, तो ऐसे टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स है। हाँ ठीक है सर। हाँ, और कोई कुछ कह रहा है? सर वो फिफ्थ वाला फिर से बताइए। फिफ्थ में क्या है, हमें ये जीएच की पार्ट जितने भी वर्ड्स हम बनाने जा रहे हैं उसमें प्रेजेंट होना चाहिए एज इट इज। ठीक है, तो ये देख लो, तो हमने क्या कर लिया, जीएचटी का एक यूनिट बना लिया। ठीक, तो एक यूनिट बना लिया, और ये 5 लेटर्स, मतलब टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है अब, 6। तो इनके आपस में अरेंजमेंट, तो उनके आपस में अरेंजमेंट कर देंगे, तो जितने भी वर्ड्स बनेंगे उसमें जीएचटी एक साथ ही रहेगा, जिसमें जी पहले, एच बाद में, टी उसके बाद आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से इनकी जो आपस में अरेंजमेंट है वो एक ही तरीके से हमें काउंट करनी होगी। वरना अगर हम वो 3 फैक्टोरियल लिखते तो उसका मीनिंग क्या रहता, जीएचटी उसमें आ सकता है, या जीटीएच आ सकता है, या एचटीजी आ सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हम लोग वहां पे काउंट कर लेते, लेकिन हमें तो सिर्फ जीएचटी चाहिए, आगे वाला नहीं चाहिए था। इसकी वजह से उनके आपस में अरेंजमेंट एक तरीके से आएगी। ठीक है, यस सर। सर हाँ सर वो नो टू वाला बोला था, और जैसे नॉट ऑल वाला है जो, उसमें मतलब सोल्यूशन में कैसे डिफरेंस होगा उनके? अब तुम देख लो ना, नॉट ऑल एंड नो टू, तो लैंग्वेज में डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना। मतलब मान लो नॉट ऑल द वॉवेल्स टुगेदर, तो उसका मीनिंग क्या है, ये तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए, 2 एक साथ होंगे, तीसरा अलग होगा वो चलेगा। ठीक है, तीनों अलग अलग होंगे वो भी चलेगा, लेकिन नो टू में क्या होना चाहिए, कोई भी 2 एक साथ नहीं होने चाहिए। ओके सर। तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स formed by using all the letters of the word daughter, all the letters of the word daughter such that first part में word starts with consonant, second part में words ends with vowel। वीडियो पॉज हो गया आपका। एक मिनट अब दिख रहा है? यस सर। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था मैं, वर्ड एंड्स विथ वोवेल, वोवेल। एंड थर्ड पार्ट में वर्ड स्टार्ट्स विथ कंसोनेंट एंड एंड्स विथ वोवेल। Word starts with consonant and ends with vowel। तो पहले इसमें क्या है, जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो कंसोनेंट से शुरू होने चाहिए, दूसरे इसमें वो वोवेल से एंड होने चाहिए, तीसरे में कंसोनेंट से स्टार्ट होने चाहिए एंड वोवेल से एंड होने चाहिए, एंड फोर्थ भी एक लिख लो, फोर्थ लिख लो, लिखो वर्ड either starts with consonant or ends with vowel। Word either starts with consonant or ends with vowel। पहले का आंसर बताओ। 5 into 7 factorial। 7 फैक्टोरियल आया सर। 5 into नहीं 7 5 into 7 factorial। 5 into 7 है। सेकंड का 3 into 7 factorial। हाँ सेकंड का 3 into 7 factorial बिल्कुल सही है। थर्ड का 15 into 6 factorial। हाँ सही है। आगे वाला बताओ। लास्ट वाला नहीं समझा। सोचो आएगा। ए यूनियन बी की तरह रीड करो। ए यूनियन बी, आइदर और भी होता है ना उसमें, आइदर प्रेजेंट इन ए और प्रेजेंट इन बी। तो क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए प्लस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। वैसे ही सेम फोर्थ वाला भी है। पहले दो का एडिशन माइनस सेकंड थर्ड वाला। हाँ सही है। तो ये देख लो, पहला कितने लेटर का वर्ड बनने वाला है, 8 लेटर का वर्ड बनेगा। अब इसमें क्या बोला गया है, इट स्टार्ट्स विथ कंसोनेंट। तो हमारे पास कितने कंसोनेंट प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 कंसोनेंट प्रेजेंट है। तो हम पहली पोजीशन को कितने तरीके से फील कर सकते हैं, तो 5 तरीके से फील कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है।
अब उसके बाद एक कंसोनेंट यहाँ पे आके बैठ चुका है, अभी कितने लेटर्स बाकी है? 6। तो उन 6 लेटर्स की 6 पोजीशंस पे अरेंजमेंट होगी कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल। एक मिनट, कितने लेटर्स बाकी है? 7 बाकी 7 सर, लेटर्स 7। से सर। 7 बाकी है, 7 7। 7 फैक्टोरियल। हाँ 7 बाकी है, और उन 7 लेटर्स की 7 पोजीशंस पे अरेंजमेंट, तो 7 फैक्टोरियल। क्लियर है? ये पहले का है। दूसरे में देखो, एंड्स विथ क्या था? वॉवेल। तो हमारे पास वॉवेल कितने हैं? 3। तो हम इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पोजीशन का काम हो गया। अब 7 पोजीशंस बची, 7 लेटर्स बचे, तो उन 7 लेटर्स की 7 पोजीशन पे अरेंजमेंट कितने तरीके से? 7 फैक्टोरियल तरीके से। तो सेकंड का आंसर ये आ जाएगा। थर्ड में देख लो, स्टार्ट्स विथ कंसोनेंट एंड एंड्स विथ वोवेल। तो हमारे पास 5 कंसोनेंट्स है, तो इसको हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 वोवेल्स है, तो इसको हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन का काम हो गया। बीच में बचे कितने पोजीशंस? 6। और हमारे पास कितने लेटर्स बचे हैं? 6। तो 6। वहां पे उनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? 6 फैक्टोरियल। क्लियर है? ये तीनों पॉइंट सर, ये क्लियर है repeat क्या करो। बताओ? सर थर्ड वाला एक बार रिपीट करो। थर्ड में क्या है रेस्ट्रिक्शन? इट स्टार्ट्स विथ कंसोनेंट एंड एंड्स विथ वोवेल। तो हमारे पास 5 कंसोनेंट से हमारे पास 3 वोवेल्स है, तो जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है पहले उसको हम फुलफिल करेंगे। वो किससे स्टार्ट होना चाहिए था? वोवेल से, एंड एंड होना चाहिए था कंसोनेंट से। तो हमने क्या किया? पहली पोजीशन को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है वो देख लिया। तो हमारे पास 5 कंसोनेंट्स थे, तो इसको 5 तरीके से फिल किया जा सकता है, तो इसका काम हो गया। अब लास्ट पोजीशन के बारे में सोचेंगे, तो हमारे पास 3 वोवेल्स है, तो इसको हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, तो उस पोजीशन का भी काम हो गया। मतलब यहाँ पे एक लेटर आके बैठ चुका है, यहाँ पे एक लेटर आके बैठ चुका है। अब कितने लेटर्स बाकी है? 6, और हमारे पास 6 पोजीशन, तो इन 6 पोजीशंस के उन 6 लेटर्स के अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है सर लास्ट वाला 8 फैक्टोरियल माइनस 15 इंटू 6 फैक्टोरियल। हाँ सही है। सर जो जगह बची है उसमें खाली उसी में फैक्टोरियल आएगा क्या? हाँ, क्योंकि पहली पोजीशन को हम फिल कर चुके हैं, लास्ट को फिल कर चुके हैं। अब इसमें बीच वाले जगहों में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पहले ये बाद में ऐसा कुछ, तो हम सीधा उसको नॉर्मल अरेंजमेंट की तरह ट्रीट करके बैठा देंगे 6 लेटर्स को 6 जगह पे, 7 लेटर्स को 7 जगह पे। ठीक है, यस सर। तो फोर्थ में देख लो अब क्या हो जाएगा। वर्ड आइदर स्टार्ट्स विथ कंसोनेंट और एंड्स विथ वोवेल। अब यहाँ पे बताओ तुम लोग, ये जो हमने फर्स्ट निकाला है, तो ये 5 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये कैसे वर्ड्स है जिसमें वो किससे स्टार्ट हो रहे? कंसोनेंट से। तो ये बताओ इसमें ऐसे वर्ड्स प्रेजेंट है क्या जो वोवेल से एंड हो रहे? यस सर। प्रेजेंट है। ये सर हो सकते हैं। अब ये सेकंड में जो हमने आंसर निकाला वो वोवेल से एंड हो रहे हैं, ये बताओ इसमें ऐसे वर्ड्स प्रेजेंट है क्या जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं? यस सर। यस सर। है, प्रेजेंट है। तो मतलब हमने क्या किया, हमें अब क्या चाहिए था? आइदर स्टार्ट्स विथ कंसोनेंट और एंड्स विथ वोवेल। तो हमने इन दोनों को ऐड किया, लेकिन ऐड करने पे गलती क्या हो गई? सेम आ वोवेल गए। से स्टार्ट होने वाले, कंसोनेंट से स्टार्ट होने वाले जो जितने भी वर्ड्स थे, ये जो आंसर आ रहा था इसमें वोवेल से एंड होने वाले प्रेजेंट थे, एंड जो वोवेल से एंड हो रहे थे उसमें कंसोनेंट से स्टार्ट होने वाले प्रेजेंट है। मतलब जो वर्ड्स कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, वोवेल से एंड हो रहे हैं, उनको हमने 2 बार काउंट कर लिया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। काउंट तो एक ही बार करना था, माइनस क्या करना पड़ेगा? ये जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं एंड वोवेल से एंड हो रहे हैं। क्लियर है क्या? नहीं बताओ।
यस सर। मतलब ये इस तरीके से आइदर और का मतलब ही यूनियन ही होता है ना। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए में आने वाले बी में आने वाले, उसमें गलती क्या हो जाती है, ए इंटरसेक्शन बी में आने वाले 2 बार काउंट हो जाते हैं, तो उसको एक बार माइनस करना पड़ता है। सेम यहाँ पे भी वही हुआ, हमने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, तो जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, वोवेल से एंड हो रहे हैं, वो 2 बार काउंट हो गए, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो ये उसका आंसर है 4 का। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। लिख लो इसको। ठीक है, हो गया। अब ये बताओ, जो भी हमारे पास डिक्शनरी होती है, उस डिक्शनरी के पैटर्न का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है बताओ। पहले कौन से वर्ड्स आते हैं, बाद में कौन से आते हैं, कौन से पैटर्न को फॉलो करते हैं। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होती है उसमें। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होती है, पहले ए से स्टार्ट होने वाले, देन बी से स्टार्ट होने वाले, देन सी से स्टार्ट होने वाले। फिर ए से स्टार्ट होने वाले में भी क्या, जो ए से स्टार्ट हो रहे, देन ए बी, देन ए सी, ठीक है। फिर ए वाले में भी क्या होता है, ए से, फिर ए बी से, है कि नहीं। तो यही बेसिक कंसेप्ट होता है डिक्शनरी का। तो उसी कंसेप्ट को हम अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। A words formed by using all the letters of the word rank, using all the letters of the word rank are arranged in dictionary like manner, and find the position of word rank, in that dictionary. Find the position of word rank in that dictionary. क्वेश्चन फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। Words formed by using all the letters of the word rank are arranged in a dictionary like manner, then find the position of word rank in that dictionary. तो यहाँ पे इन 4 लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। तो 4 लेटर के वर्ड्स ही बनने वाले हैं, ठीक है। फिर उनको डिक्शनरी लाइक मैनर में लिखना है एंड उसमें रैंक की पोजीशन क्या आती है वो बताना है। तो देख लो, क्वेश्चन को देख लो कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ, वही रैंक की रैंक बतानी है, एक तरीके से बोला जाए तो। यहाँ पे देखो, डिक्शनरी का बेसिक कंसेप्ट ही हम लोग यूज कर रहे हैं। तो रैंक वर्ड के लेटर्स में सबसे पहले क्या आता है, अल्फाबेटिकली देखा जाए तो ए, फिर उसके बाद
के एन आर, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम उनको डिक्शनरी लाइक मैनर में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन से वर्ड्स हमें मिलेंगे जो ए से शुरू हो रहे हैं। तो ये बताओ 4 लेटर का ही वर्ड बनेगा तो ए से शुरू होने वाले कितने आएंगे बताओ। 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आएंगे ए से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद किससे स्टार्ट होने वाले मिलेंगे के, तो के से स्टार्ट होने वाले कितने आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद किससे स्टार्ट होने वाले आएंगे एन, तो वो भी 3 फैक्टोरियल। अब उसके बाद आएंगे आर से स्टार्ट होने वाले, और हमारा जो वर्ड है रैंक वो आर से ही स्टार्ट होता है, इसकी वजह से आप पहली पोजीशन को यहाँ पे लॉक कर देंगे क्योंकि रैंक हमारा आर से स्टार्ट हो रहा था। इसके पहले ए से शुरू होने वाले, के से शुरू होने वाले, एन से शुरू होने वाले आएंगे, ठीक है। अब जब हम आर से शुरू होने वाले देख रहे थे तो रैंक भी आर से शुरू हो रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे आर को हमने लॉक कर दिया। तो इस आर का काम यहाँ पे हो चुका है। अब बचे ये 3 लेटर्स और ये 3 पोजीशंस। अब इनको फिल करने के बारे में सोचना है तो डिक्शनरी लाइक मैनर है, अगेन शुरुआत कहाँ से होगी ए से, और रैंक को एक बार अच्छे से देख लो, सेकंड पोजीशन पे ए आ रहा है और यहाँ पे भी ए है, मतलब इसको भी यहाँ पे हमें लॉक करना पड़ेगा, तो लॉक कर दिया। तो ए का काम भी हो गया। अब उसके बाद किससे शुरू होने वाले मिलेंगे के से, लेकिन रैंक में हमारा एन आता है थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे के आ रहा है। तो ये बताओ अगर यहाँ पे के आ रहा होगा तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। एक ही 1 बनेगा। फैक्टोरियल 1, ठीक है। अब के बाद क्या आ जाएगा, आर तो फिक्स हो चुका है, ए भी यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे के बाद क्या आएगा एन, हमें एन ही चाहिए था, वो भी लॉक हो जाएगा, एंड यहाँ पे बाद में के लॉक हो जाएगा। तो इसकी खुद की एक पोजीशन, ठीक है, उसकी खुद की एक पोजीशन भी काउंट करनी होगी ना। जैसे मान लो तुम लोग रो में खड़े हुए हो और तुम 10th पोजीशन पे खड़े हुए हो, तो तुम क्या बोलोगे तुम्हारी पोजीशन क्या है। तुम्हारे सामने 9 है और तुम्हारी खुद की एक पोजीशन, मतलब तुम्हारी पोजीशन है 10th। वैसे ही यहाँ पे इसके पहले इतने वर्ड्स आ रहे हैं और उसकी खुद की एक पोजीशन, तो टोटल कितनी कौन सी होगी उसकी पोजीशन यहाँ पे 28। तो ये 3 19 बार ऐड होगा 3 बार, फिर उसके बाद 1 + 1 तो 20 पोजीशन होगी। क्लियर है? यस सर। क्लियर है क्या बताओ, ये और एक बार एक्सप्लेन करना होगा इसको। क्लियर है सर। क्लियर है सर। तो क्या करना है, पहले जो भी लेटर्स वहां पे उस वर्ड में आ रहे हैं उनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। फिर यहाँ पे अल्फाबेटिकली लिखा तो ये आ गया, तो हमें जो वर्ड्स मिलने वाले उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है अब ए से, तो ए से शुरू होने वाले 3 फैक्टोरियल, देन के से शुरू होने वाले वो भी 3 फैक्टोरियल, देन एन से शुरू होने वाले 3 फैक्टोरियल, आर से शुरू होने वाले, हमारा जो वर्ड है वो आर से शुरू हो रहा है तो हमें यहाँ पे आर को लॉक करना पड़ेगा। अगर वो के से शुरू हो रहा होता तो यहीं पे उसको लॉक कर देते, आगे बढ़ते ही नहीं, ठीक है। ए से शुरू हो रहा होता तो ए को ही लॉक करते थे, आगे बढ़ते ही नहीं, लेकिन यहाँ पे आर से शुरू हो रहा था, इसकी वजह से आगे बढ़ना पड़ा हमें, यहाँ आगे, और आर जैसे ही आ गया उसको लॉक कर दिया। फिर ऐसे ही अल्फाबेटिकली अगेन आगे ये 3 पोजीशन से उनको भी अल्फाबेटिकल मैनर पे भरेंगे, तो ए आ रहा है और रैंक में सेकंड पोजीशन पे ए है, उसको भी लॉक कर दिया। वैसे बढ़ते चले गए तो 20th पोजीशन आ गई। अब इसमें रैंक की जगह पे जिनका भी ये हो गया है वो लिख लेना वॉच। अभी तो हम यहाँ पे ऐसे वर्ड्स ले रहे हैं जिसमें लेटर्स रिपीट नहीं होते हैं।
बाद में ऐसे भी लेंगे जिनमें लेटर्स रिपीट हो रहे होंगे। तो ये अभी वॉच, इसमें कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है, तो इसकी पोजीशन बताओ तुम इसके खुद के डिक्शनरी में। बताओ तो क्या आ रही है वॉच की पोजीशन? 105 क्या? 105 आ रही है। नहीं बेटा, गलत है। 483 2 मिनट। हाँ हाँ रुको। सर 483 सर 101 सर 104। 104 या 101 पर देखो अच्छे से। 101 सर 104 है। हो रहा है, ठीक है देख ही लेते हैं। 101 आता है सर। और पार्टिकुलर बताओ। तो वर्ड अभी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें लेटर रिपीट नहीं थे। सर 101 101 ठीक है। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल इसको लिखते तो पहले ए, देन सी, इसके बाद क्या आएगा? HTW। डब्ल्यू। तो जो डिक्शनरी की शुरुआत होगी वो कौन से वर्ड से होगी? जो ए से शुरू हो रहे हैं। 5 लेटर का वर्ड है, यहाँ पे ए आ रहा है, तो 1 मिनट, 5 का ही है ना? हाँ, यहाँ पे ये 4 पोजीशन। तो कितने वर्ड्स बनेंगे जो ए से शुरू हो रहे हैं? 4 फैक्टोरियल। फिर सी से शुरू होने वाले, फैक्टोरियल। फिर उसके बाद एच से शुरू होने वाले, 4 फैक्टोरियल। सी से शुरू होने वाले, 4 फैक्टोरियल। अब पी के बाद किससे शुरू होने वाले आ जाएंगे? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू फिक्स हो गया। देन ए भी फिक्स हो गया। फिर उसके बाद किससे शुरू होने वाले आएंगे? ए और डब्ल्यू का काम हो चुका है, अब सी से शुरू होने वाले। लेकिन थर्ड पोजीशन पे जब तक हमें टी नहीं मिल जाता है तब तक हम आगे बढ़ेंगे। तो सी से शुरू होने वाले कितने? 2 फैक्टोरियल। फिर डब्ल्यू, ए और सी के बाद ये दोनों फिक्स हो चुके हैं। सी के बाद क्या आएगा? एच। एच से शुरू होने वाले कितने आ जाएंगे? 2 फैक्टोरियल। अब एच के बाद क्या आ जाएगा? टी। तो टी लॉक हो गया, थर्ड पोजीशन पे टी चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे सी लॉक हो जाएगा, एच लॉक हो जाएगा और इसकी खुद की एक पोजीशन। तो ये देख लो 4 फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा है? 4 बार। फिर ये 2 फैक्टोरियल 2 बार और +1, तो आंसर है 101। 101 आंसर है इसका, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर है डिक्शनरी का? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? सर हाँ बोलो। सर जब वहां पे C आ रहा है तो हम H का भी 2 फैक्टोरियल करेंगे ना? कहाँ पे? सर मतलब सेकेंड लास्ट स्टेप में H आया ना ऊपर। हाँ सर ऊपर वाले में, तो उसके बाद T आएगा, तो उसका भी हमें 2 फैक्टोरियल लेना पड़ेगा ना? हाँ लेना पड़ेगा ना,
क्योंकि हमें जब तक थर्ड पोजीशन पे टी नहीं मिल जाता है तब तक बढ़ना है आगे, ठीक है। यस फिर उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं डिक्शनरी का, और भी आएंगे बाद में करेंगे, लेकिन उनको जब हम पढ़ लेंगे लेटर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो बाद में आने वाला है। अभी तो ये वाला है ग्रेड, ग्रेड की पोजीशन बताओ, जल्दी करो और सभी लोग कोशिश करो, बन जाना चाहिए, आसान सा कंसेप्ट है। ग्रेड क्या आ रही है ग्रेड की पोजीशन? हाँ सही है योगिनी, 63। योगिनी है 63 यश है 64, हाँ योगिनी हाँ सही है। सर 63 आ रही है। 63 कितने लोगों की आ रही है? 2 3, बाकी लोग भी जल्दी करो, आएगा 5 लोग। चलो ठीक है, देख लो अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल लिखेंगे, ए ई, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? GRT जी GRT टी। तो ए से शुरू होने वाले कितने आ जाएंगे? 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल फिर ई से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल जी से शुरू होने वाले, तो हमें ग्रेड चाहिए था, ग्रेड भी जी से शुरू होता है, लॉक कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे फिर ई से ए से शुरू होने वाले आ जाएंगे तो कितने? बी फैक्टोरियल। अब जब तक सेकंड पोजीशन पे आर नहीं आ जाता तब तक बढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद ए के बाद क्या? ई आएगा, ई आएगा, तो ई से शुरू होने वाले बी फैक्टोरियल। जी यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ई के बाद क्या आने वाला है? जी तो जा चुका है, आर। इसका काम खत्म, आर। अब और आर भी यहाँ पे लॉक हो जाएगा, तो आर की कहानी भी भाई 2 पोजीशन फिक्स हो गई। अब तीसरे पे जाएंगे तो अल्फाबेटिकली देखेंगे तो क्या आ रहा है? ए। अब ए से शुरू होने वाले कितने? 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर उसके बाद ए के बाद किससे शुरू होने वाले आएंगे? ई, और थर्ड पोजीशन पे हमें ई चाहिए था तो वो भी वहां पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा ए, ए भी यहाँ पे लॉक हो गया, देन पी लॉक हो गया, इसकी खुद की एक पोजीशन, ठीक। तो इनको काउंट कर लेते हैं। अब ये 2 into 4 फैक्टोरियल प्लस 2 into 3 फैक्टोरियल प्लस 2 plus 1, तो ये कितना? 48 48
+12 +3 तो ये 63, तो इसकी पोजीशन क्या है 63। क्लियर है? यस सर। तो डिक्शनरी का कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। ये हो गया। Yes, sir. चार एग्जांपल देख लिए, काफी है। अब तुम सारे लोग जिनके भी नाम में कोई लेटर रिपीट नहीं होता है वो भी अपने खुद के नाम की पोजीशन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई नाम ऐसा दिख रहा है क्या जिसमें लेटर रिपीट नहीं हो रहा है? अरे लेटर रिपीट वाले ही है जितने भी में थे। एक आयुष, आयुष निकाल सकता है खुद के नाम की। जय, जय का सबसे आसान है निकालना। अखिल, चिरायु निकाल सकता है। ईशा, हेत, हेत का सबसे आसान है, जय की तरह ही है। फिर उसके बाद मृणाल, मृणाल भी निकाल सकती है खुद के नाम की पोजीशन। ठीक है। फिर प्रणीत भी निकाल सकता है, ओमकार भी निकाल सकता है, नील नहीं निकाल सकता, सोहम, मतलब सारे लोग निकाल लेना खुद के नाम की पोजीशन। ठीक है। शायद जिनमें अभी लेटर रिपीट नहीं होते वो अभी निकालेंगे, जिनमें लेटर रिपीट होते हैं वो 1-2 लेक्चर के बाद निकालेंगे। ठीक है सर, हाँ। सर ये जो हमने निकाला पोजीशन वो डिक्शनरी में सेम पोजीशन नहीं होगा ना? अबे डिक्शनरी तो ए से शुरू होती है। क्या है, कौन सी डिक्शनरी है? एनी लेटर्स की हेल्प से बनने वाली डिक्शनरी है, और उतने पोजीशन के वर्ड्स की। ठीक है, उतने लेटर के वर्ड्स की। सर वर्ड लॉक करने के बाद नेक्स्ट वर्ड के लिए वापस से ए से शुरू हाँ, ए करेंगे से ना? शुरू करना होता है, वही तो कंसेप्ट होता है डिक्शनरी का, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट, एडिशन वाला कंसेप्ट बताओ। जब हम एडिशन करते हैं तो सबसे पहले किसको ऐड करते हैं? यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं, उसके बाद 10 प्लेस के डिजिट्स को ऐड करते हैं, देन 100 प्लेस। इस तरीके से एडिशन चलती है। और एडिशन करने के बाद अगर एडिशन 10 से बड़ी आ रही है तो उसका यूनिट प्लेस वहां पे देते हैं, बाकी कैरी ओवर लेके चलते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो देख लो, अब क्वेश्चन लिखो। Find the sum of 4-digit numbers. Find the sum of 4-digit numbers formed by using the digits 1, 2, 3, 4. ब्रैकेट में लिख लेना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो करो, सॉल्व करो। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना फिर से। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4-digit numbers formed by using the digits 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इसकी हेल्प से कितने नंबर्स बनेंगे बताओ? 4 फैक्टोरियल। 24 नंबर्स बनेंगे। तो उसको ऐसा थोड़ी कि हम 1 by 1 सारे नंबर्स लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो देख लो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब ये जो नंबर बनने वाले वो कौन से डिजिट से एंड हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4। 1 से एंड हो सकते हैं, फिर उसके बाद 2 से एंड हो सकते हैं, सर स्क्रीन अटक गई। 3 से एंड हो सकते हैं, या तो 4 से हो सकते हैं ना। यस सर। अब तुम Yes, sir. बताओ 1 से एंड होने वाले कितने नंबर्स आएंगे? 6. 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। 1 से एंड होने वाले कितने नंबर्स आएंगे? 3 फैक्टोरियल दिख रहा है सभी लोगों को? Yes, sir. तो 1 से एंड होने वाले 3 फैक्टोरियल नंबर, 2 से एंड होने वाले 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। आएंगे। क्योंकि 1 अगर यहाँ पे फिक्स हो गया, बाकी बचे 3 डिजिट्स, तो उनकी यहाँ पे क्या हो जाएगी अरेंजमेंट?
तो कितने तरीके से होगी? 3 फैक्टोरियल तरीके से। 3 to 1 1 से एंड होने वाले 3 फैक्टोरियल, 2 से एंड होने वाले 3 फैक्टोरियल, 3 से एंड होने वाले 3 फैक्टोरियल एंड 4 से एंड होने वाले 3 फैक्टोरियल। अब ये बताओ, जब हम इसकी हेल्प से जो 4 डिजिट के वर्ड्स बनते हैं उनको ऐड करेंगे, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस को ऐड करना पड़ेगा। एंड यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स बनने वाले हैं? 3 फैक्टोरियल। मतलब 1 कितनी बार ऐड होगा? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल टाइम्स, मतलब 6 बार ऐड होगा ना 1। समझ रहे हैं कि नहीं ये बात? हमने क्या किया, यूनिट प्लेस से Yes, एडिशन sir. शुरू होती है, तो लास्ट प्लेस को हम, लास्ट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है वो देख लिया। तो लास्ट प्लेस पे 1 2 3 4 आ सकता है। तो लास्ट प्लेस पे जब 1 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर बनने वाले? 3 फैक्टोरियल, मतलब 6। तो जब हम एडिशन करेंगे तो 1 कितनी बार ऐड होगा? तो 6 बार ऐड होगा। ऐसे ही 2 कितनी बार ऐड होगा? 6 बार। 3 6 बार, 4 6 बार ऐड होगा। क्लियर? तो ये देख लो, 6 into 1, 6 into 2, 6 into 3 and 6 into 4, इन सब की एडिशन 60 कितनी हो आ जाता है। जाएगी? 60 आ 60 रही है। तो ये Yes, देख लो, जब हम यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनके एडिशन करते हैं, तो उनकी एडिशन आती है 60। तो वो यहाँ पे 0 दे देगा एंड 6 कैरी ओवर में चला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है क्या? बताओ, यूनिट प्लेस वाला तो पहले यस सर। हमने क्या ढूंढ लिया? एडिशन की शुरुआत यूनिट प्लेस से ही करते हैं ना, एडिशन करने की। तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? तो 1 2 3 4 आ सकता है। तो जब 1 आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स? 6। तो 1 ऐड होगा 6 बार, 2 ऐड होगा 6 बार, 3 ऐड होगा 6 बार, 4 ऐड होगा 6 बार। तो उन सब की एडिशन करेंगे तो कितनी आएगी? 60। तो अब जब हम एडिशन करेंगे तो 60 आ रही है, तो वो यहाँ पे 0 छोड़ देगा, 6 कैरी ओवर। अब ये बताओ 10th पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है? सब आ सकता 10th पोजीशन पे 1 आ सकता है क्या? yes, है। Yes, sir. आ सकता है ना? फिर 10th पोजीशन पे 2 आ सकता है क्या? यस Yes, यस sir. सर। आ सकता है। 10th पोजीशन पे 3, Yes, यस sir. सर। 10th पोजीशन पे 4। ठीक है, 10th पोजीशन पे किसी किसी को क्या लगता है 1 तो यहाँ पे आ गया, तो 10th पोजीशन पे कैसे आ सकता है? यहाँ पे नहीं आएगा 10th पोजीशन पे 1, लेकिन यहाँ यहाँ और यहाँ तो आ सकता है ना, इन तीन इसमें। ठीक है, तो 10th पोजीशन पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो ये बताओ 10th पोजीशन पे अगर 1 आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 3 फैक्टोरियल 3 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अगेन। 2 आ रहा है, ऐसे कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। 3 आ रहा है 3 फैक्टोरियल, 4 आ रहा है 3 फैक्टोरियल। तो अगेन उनकी जब एडिशन करेंगे तो कितनी आएगी? 60 60 60 आएगी। 60 आएगी, और ये कैरी ओवर का 6, तो 60 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 66। तो यहाँ पे 6 आएगा और अगेन 6 कैरी ओवर। ये बताओ, अब 100 प्लेस पे 1 2 3 4 आ सकता है क्या? yes sir आ यस सकता है। सर। तो मान लो 100 पोजीशन पे 1 आ रहा है, तो कितनी बार, कितने नंबर्स बनेंगे ऐसे? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब उनकी भी जब एडिशन करेंगे तो 60, उसमें ये कैरी ओवर का 6 66, फिर अगेन कैरी ओवर 6, तो इनकी जब एडिशन करेंगे 60 कैरी ओवर का 6, तो 66 तो ये एडिशन है। क्लियर है क्या? बताओ। यस सर। yes sir ठीक है, देखो डन सर। 2 मिनट सर। हाँ बोलो।
तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना होता है, यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ रहा है वो देख लो, कितनी बार वो कितने नंबर्स बनेंगे वो देख लो, फिर वो डिजिट उतनी बार ऐड होगा तो 60 आएगा। बाकी फिर 10th पोजीशन पे उनकी एडिशन भी उतनी ही, 100 प्लेस पे भी उतनी ही, 1000 प्लेस पे भी उतनी आएगी, बस वो कैरी ओवर का एक ऐड करते हुए चलना। हटा दो इसको। यस सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ all 4-digit numbers formed by using the digits 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ब्रैकेट में लिख लेना, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो बताओ जल्दी से आप आंसर क्या आएगा। थ्री लाख 99,950। है ना, वो पहले तो बताओ यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम क्या आ रहा है, 360। 360, बस उतना ही सफिशिएंट था। उसके बाद तो आंसर ये वाला है। तो यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है, यूनिट प्लेस पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो ये बताओ यूनिट प्लेस पे जब 1 आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स आएंगे, 4 फैक्टोरियल। ये देखो यूनिट प्लेस पे 1 फिक्स हो गया। अब हमारे पास ये 3 पोजीशन है, 4 डिजिट्स है, तो इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं, 4, इसको 3 एंड इसको 2। तो टोटल 1 से एंड होने वाले कितने नंबर्स आएंगे, तो 24, 4 इंटू 3 इंटू 2, इतने वो नंबर्स आएंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही 2 से एंड होने वाले 24, 3 से एंड होने वाले 24, 4 से एंड होने वाले 24 एंड 5 से एंड होने वाले 24। तो 124 टाइम्स ऐड होगा। ऐसे ही 2 देखो 3 4 ये 5, तो इन सब की जब तुम एडिशन करोगे तो 15 इंटू 24 तो 360, तो इनकी जब एडिशन होगी तो 0 यहाँ पे कैरी ओवर 36, अगले वाले का भी सम 360 कैरी ओवर का 36 ऐड होगा तो 396 39, इसकी एडिशन भी 360 कैरी ओवर का 39 तो 399, और ये भी कितना आ जाएगा 399। तो देख लो 3,99,960 ये सम है। क्लियर? आगे से कॉलेजेस में भी ऐसे ही मैथ्स रहते हैं, हाँ कॉलेजेस में भी ऐसे मैथ्स रहते हैं। नहीं, कॉलेज में ऐसा नहीं होता, कॉलेज में अलग चीजें होती है। कॉलेज में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डबल डिफरेंशिएशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें होती है, डबल समेशन, फिर उसके बाद स्टैट्स फिर से देखोगे तुम लोग। ठीक है, स्टैट्स में पीएचडी की जाती, पता है ना, कॉलेज फेमस है
तो चेन्नई का स्टैटिस्टिकल कुछ तो नाम है उसका, फेमस कॉलेज है। स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो हाँ वही। CMI हाँ? कुछ तो भी CMI शायद से हाँ वही, कुछ तो भी है। बहुत फेमस है वो। सर तो 36 अभी आगे 39 ऐड होगा ना 360 में? अभी 36 ऐड हुआ, फिर 36 360 में ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 396 आएगा ना। हाँ तो 6 छोड़ेगा, फिर 39 कैरी ओवर। अब सम 36 उसमें 39 ऐड होगा तो 399, तो 9 छोड़ेगा 39, अगेन 36 360 में 39, तो ये ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो अभी बच्चे निकल ही रहे हैं और धीरे धीरे एक एक कितना 7:45 तक होती है क्या क्लास, या 8 तक? 7:45 7:45 ये 5 मिनट बाकी, तो एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो तुम लोग। देखो मतलब चलो क्वेश्चन वही है, डिजिट्स ये कर लेना। फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। जीरो ले रहे हैं तो जीरो दिक्कत देगा, तो उसको अच्छे से डील करना। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर एक और 9 आएगा ना? देख लो कहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आज हमने देखे हैं, तो एक बार उनको फिर से देख लेना घर पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन सीखेंगे, सिलेक्शन। ठीक है सर हाँ, एक और 9 आएगा ना? क्या आएगा? नहीं सर बराबर है। आंसर में 9। कहाँ पे? 3,99,000 बराबर है सर। वो बराबर है, उसमें कोई गलती नहीं। हाँ सर, हाँ सही सही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। इसमें डिजिट्स क्या है, 0 1 2 3 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, उनका सम कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।